बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 68। आगरा 16 मई सन 1941। मन सच्चे परमार्थ से भागता है क्योंकि उसमें तन और मन पर चोट पड़ती है। जिस संगत में मन पर चोट नहीं पड़ती उससे सच्चे परमात्मा का फायदा नहीं मिल सकता। संत मत में पहले मरना होता है, उसके बाद जिलाया जाता है। जो लोग की संत मत में शरीक हुए मगर मन का आलस का अंग प्रबल रहा, उनको पूरा फायदा नहीं हासिल हो सकता। मन स्वभाव से ही आलसी है और इसका कारण चैतन्यता की कमी है। महाकाल जिसका की अंश मन है, सत्य देश से इसलिए निकाला गया था कि उसमें वहां के प्रेम और आनंद का रस लेने लायक चैतन्यता नहीं थी। सत्य देश में सुरत और शब्द की दोनों धारें तद्रूप और एक दूसरी में समाई हुई हैं। सत्य देश की रचना चैतन्यता खिंच खिंच कर और इकट्ठी हो होकर हुई। इसी कायदे से यानी चैतन्यता के खिंच खिंच कर समूह बनते बनते किसी दर्जे में पहुंचकर चैतन्यता में इस कदर कमी आ गई कि सुरत और शब्द की धारें तद्रूप अवस्था में नहीं रह सकी, वो पृथक पृथक हो गईं। रचना करने के लिए वो रलती मिलती हैं, मगर सत्य देश में जैसे सुरत और शब्द की धारें रत हैं, उस तरह से वे रत नहीं हो सकती। रलती मिलती हैं और फिर अलग हो जाती हैं। यही दो धारें महाकाल और आज्ञा हैं। मन काल की अंश है और तन आज्ञा यानी माया की अंश है। काल और माया में जो कमी चैतन्यता की बतलाई गई है वो सत्य देश की चैतन्यता के हिसाब से है, वरना फिर भी उनमें इस कदर भारी चैतन्यता बाकी रही कि जिससे ब्रह्मांड और पिंड देश की रचना की गई। चैतन्यता की कमी का जो काल अंग में है, जो कि मन का बाप है, वही मन में भी है, जिसकी वजह से वो आलसी है। मन का ये स्वभाव है कि वह कम से कम मेहनत करना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा फायदे की आस करता है। खुद जड़ है और जड़ पदार्थों की चाह रखता है, इसलिए संसार की वृद्धि और प्राप्ति के लिए तो फिर भी कुछ मेहनत कर लेता है। गो उसमें भी चाहता यही है कि बिना मेहनत किए ही संसार के सब पदार्थ प्राप्त हो जाएं, मगर सच्चे परमार्थ की कार्रवाई में जिसमें तन और मन पर चोट पड़ती है, कुछ मेहनत करना नहीं चाहता, उसमें आलस करता है, उससे जी चुराता है और भागता है। सत्य परमार्थ की बात सुनना उसे नहीं सुहाता। परमार्थ के नाम से और कार्रवाइयां चाहे कर ले और समझा करे कि हम परमार्थ कर रहे हैं, मगर सच्चे परमार्थ से जिसमें तन और मन में से सूरत को निकाला जाए दूर रहता है। देखने में आता है कि थोड़ा बहुत दान पुण्य करके, मंदिर में मूर्ति पूजन करके, पाठ करके, कीर्तन और कथा वगैरह सुनकर लोग मगन और खुश रहते हैं। अपने खानदान में जो कार्रवाई होती आई है उसको कर लिया तो समझते हैं कि परमात्मा के नाम से जो कुछ किया जा सकता है वह सब कर लिया और अब कुछ करने की जरूरत नहीं। गोया इस तरह से निश्चिंत और बेफिक्र रहते हैं। संसार की चिंता और फिक्र तो उनके दामनगीर रहती है, कभी उससे एक लम्हे के लिए खाली नहीं रहते। 24 घंटे
यही उछल पुछल किया करते हैं कि किस प्रकार धन ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए और इकट्ठा किया जाए, लेकिन जीव के कल्याण की फिक्र रत्ती भर भी नहीं रखते। ये ख्याल या सवाल कभी उनके दिल में पैदा ही नहीं होता। तीर्थ मूर्त व्रत दान पुण्य पाठ पूजन वगैरह भी इस डर से करते हैं कि इनके न करने से कहीं हमारा सांसारिक नुकसान और हानि न हो जाए। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, और कोई ऐसा भी जतन और युक्ति है जिससे हमेशा का सुख और आनंद प्राप्त हो और जन्म मरण से छुटकारा हो, इत्यादि बातों पर विचार करने की उनको फुर्सत ही नहीं है। खोज और तलाश करना तो दूर रहा। बहुत हुआ तो वंशावली गुरुओं से अथवा पंडितों और ब्राह्मणों से कुछ सुन लिया और बेठिकाने चाहे जिस नाम का जाप वगैरह कर लिया। ये सब निपट संसारी और पामर जीव हैं। जो लोग किसी न किसी ओझले से संत मत में भी शरीक हुए, लेकिन अगर मन का आलस का अंग प्रबल है तो वे भी संत मत में शरीक होने का पूरा फायदा नहीं उठा सकते। यानी संत मत में आकर सिर्फ बाहरी और ऊपरी कार्रवाइयों को बतौर नकल के करने लगते हैं, जैसे पहले के संतों के खानदान वालों को पूजना या सिर्फ समाजों की पूजा में अटक जाना वगैरह वगैरह। ये सब काल के अड़ंगे जीवों को सच्चे सत्संग और परमार्थ से हटाए रखने के लिए हैं, और इस तरह की खुराफात कार्रवाइयां जगह जगह बहुत जारी हैं। सच्चे सत्संग में जहां उलट पलट की कार्रवाई होती है, उनका मन नहीं लगता। सूरत ने मन के बस होकर अपने तई उसको सौंप दिया है और मन उसको तन और इंद्रियों और पदार्थों में उतार लाया है। सूरत की धार को उल्टा कर तीसरे तिल यानी छठे चक्र पर इकट्ठा करना उलटने की कार्रवाई है, और वहां से ऊपर चलना और चढ़ना पलटना कहलाता है। इस उलट पलट की कार्रवाई में मन अकुलाता है और तन टूटता है, इसलिए इसमें मन आलस करता है और भागता है और नकली कार्रवाइयों में फंस जाता है। मगर इस बात को याद रखना चाहिए कि जिस संगत में मन पर चोट नहीं पड़ती वो सत्संग नहीं है और उससे सच्चे परमात्मा का फायदा नहीं मिल सकता। तीसरे तिल का जो बारीक छिद्र है वो जंतरी है, उसमें से सूरत का तार खींचा जाएगा, सो बिना ताव दिए हुए मुमकिन नहीं है। वाणी में एक जगह कहा भी है, दे दे मन को तावरी। बार बार ताव देकर और तपाकर मैल छाटा जाएगा, तब इस काबिल होगा कि तार बने। फिर इसको बार बार जंतरी में से खींच खींच कर धीरे धीरे मोटे से बारीक और पतला किया जाएगा और स्थूलता झड़ती जाएगी। ये बड़ा कठिन काम है, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर संत सद्गुरु और उनके सत्संग की शरण ले ले तो वे इसके साथ और अंग संग रहकर इस काम को करा लेंगे। संत मत में सिर्फ मारना ही मारना नहीं है, बल्कि मारना और जलाना दोनों है। टुकड़े टुकड़े करके फिर जलाया जाएगा। इस तरह बार बार करते करते उस जंतरी में से तार निकलेगा। जो लोग कि जब तक खातिरदारी होती रही तब तक तो सत्संग में टिके, और जो ही उनके मन को छेड़ा गया कि सत्संग छोड़कर भाग गए, वे आलसी और चोर हैं। खैर, जब कुछ कर्म हल्के हो लेंगे
तब फिर आवेंगे।